Hi dear friends, good morning. Today I am coming with a new lesson which is in Standard 7, Unit 5, India, Agriculture, Industry and Transportation. So dear students, mainly if you're finding any country, the economic of that country is depending on the three pillars. First is agriculture, second one is industry, and third one is the transportation facilities. But now, अगर हम देखें तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी मतलब उसका अर्थतंत्र, मतलब कि उसकी उस कंट्री की ग्रोथ जिसके ऊपर डिपेंडेबल है, दैट इज देयर इकोनॉमी. तो वो किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल होती है? तो फर्स्ट होता है एग्रीकल्चर के ऊपर, सेकंड होता है वहाँ के इंडस्ट्री के ऊपर, और थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के ऊपर. सो आई होप आपको किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी होता है वो किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल होता है वो शायद मालूम पड़ गया. तो चलो देखें आगे. डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो कि 70%, हम इंडिया की बात करते हैं, 70% ऑफ द पीपल आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया. सो इंडिया इज agricultural land. India is agricultural land. Now, about the 70% people are engaged in agriculture activities. The prosperity of country is based on the development of the agriculture. जिस कंट्री का एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है वहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम बेहतर नहीं होती है, ऐसा वेल नोन इकोनॉमिक्स बोलते हैं. सो नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया. हमारे देश में जैसे भाषाएं अलग है, देयर आर लॉट मेनी कास्ट ओवर हियर, वैसे ही बहुत ही अच्छी तरीके के क्रॉप्स यहाँ पे कल्टीवेट होते हैं. यहाँ पे अच्छी अलग अलग तरीके के यहाँ पे क्रॉप्स कल्टीवेट होते हैं. तो वो कौन से तरीके के क्रॉप्स कल्टीवेटेड होते हैं वो भी देखेंगे, और यहाँ पे कौन से टाइप के एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होते हैं वो भी देखते हैं आगे. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर इन इंडिया. उसके अंदर एक मेन पॉइंट होता है, चलो वो देखते हैं, नॉर्मल एग्रीकल्चर. सो अब हम नॉर्मल एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है, चलो वो देखते हैं. नॉर्मल एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि जो एग्रीकल्चर है वो जनरली मॉनसून के ऊपर डिपेंडेबल हो, दैट इज अ नॉर्मल एग्रीकल्चर. मतलब जो बारिश के ऊपर जो डिपेंडेबल होता है वो है नॉर्मल एग्रीकल्चर. आई होप आप समझ गए. अब उस नॉर्मल एग्रीकल्चर के अंदर कौन से तरीके के क्रॉप होते हैं, चलो वो देखते हैं. तो फर्स्ट इज मिलेट. मिलेट आर ग्रोन इन अराइड रीजन. मिलेट इज ग्रोन मेनली इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड यूपी, उत्तर प्रदेश. राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलेट होता है. तो कहीं पे आपको जीके का क्वेश्चन है कि हमारे देश में ज्यादा मिलेट कहाँ पे होता है, दैट इज राजस्थान, जिसको हम बाजरा भी बोलते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं आगे. सेकंड क्रॉप इज कॉर्न. कॉर्न मतलब भुट्टा. चलो, कॉर्न इज यूज्ड एज अ ग्रेन एंड फोडर फॉर एनिमल. हम खुद भी खाते हैं और जो कैटल्स होते हैं, जैसे गाय होता है, भैंस होती है, हम सबको ये कॉर्न होता है, उसको हम यूज करते हैं एज अ फोडर. हम उसको एज अ फोडर की तरह यूज करते हैं, मतलब हम उनको खिलाते हैं. सेकंड वन इज अ ग्राउंडनट, मूंगफली. ग्राउंडनट रिक्वायर लेस रेन टू ग्रो. ग्राउंडनट को कम बारिश चाहिए ग्रो होने के लिए.
गुजरात इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर. अब ग्राउंडनट में गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन आवर कंट्री इंडिया. इट इज ऑल्सो ग्रोन इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में भी होता है. तमिलनाडु, महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश. 50% ऑफ द एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंडनट्स. मतलब जो एडिबल ऑयल है जिसको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, वो तेल कहाँ से मिलता है? वो ऑयल जो हमें मिलता है वो ग्राउंडनट से मिलता है.